नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चक्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् देवानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारं स्मरामि। नन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आजिकार ए पवित्र संध्या पावनी स्कंद पुराण आलोचनार आज ये जो अनुष्ठान सभापति महोदय संपादिका माँ प्रणति महापात्र महोदय उपस्थित समस्त ज्ञानी मानी विज्ञ प्राज्ञ सज्जन मंडली पंडित पंडिता मंडली समस्त को मोर आभूम प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। एवं ये जो नीलाद्रि कंदरनाथ भगवान जगन्नाथंकर अमीय वाणी तांकर अमीय रस को आपण मान समक्ष उपस्थापन करवार जो सुजोग पाई से निजक मु गर्वित मन कर गौरवान्वित मन कर। सज्जन मंडली गत सप्ताह एकादश अध्याय आमे माने समस्त शुणी सारी देवर्षि नारद को धरिकी महाराज इंद्रद्युम्न नीलाद्रि कंदर अभिमुख यात्रा कर अवंती नगर जहा सबू जेते सबू चोर डकायत ठारू आरंभ कर जहाँ जहाँ थे समस्त को कहते चल मो सहित से जे जीव से मुक्ति पाइब। ये चोर गुड़ाक आणिक चोरी करेंगे से आणुना सी आनी समस्त को सी किड़े विराट प्रजानुरंजन राजा पृथ्वीराजा भाया थे से अनुभव करतु जे तांकर जो माने महापापी दुर्दांत से मानक भी मोक्ष दबारे से कुंठित है नहांती कुंठा प्रकाश करना समस्त को कहले सामंत पुरोहित चिकित्सक जे भी थे समस्त को सांगरे धरिकी
से आरोहण करिकरी नीलाद्री अभिमुखे यात्रा कले एवं बाटरे जेतेबेले आसिले से बाटरे आसीबा समय रे जोठी पकईचंती तांकर डेरा पकईचंती सेही स्थान को सेही समय उड्र देश राजा उड्र कहले ओडिशा सेही समय कारण उत्कल कलिंग उड्र एटा गोटे गोटे अलगा अलगा आमर जो वीराधि वीरवर प्रताप नवकोटी कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर ये जो कलवर्ग गोटे स्थान उत्कल गोटे स्थान कलिंग गोटे स्थान उड्र गोटे स्थान गोटे गोटे अंचल को लेकर से समय ये जो नीलाद्रि कंदरटा उड्र देश राजा अधीन में आसूला से उड्र देश राजा आसिक साक्षात कर इंद्रद्युम्न को देखु इंद्रद्युम्न थे चक्रवर्ती सम्राट ये साधारण राजा नथिले बरं कहवा गले उड्र देश राजा थिले तांकर गोटे रकम अधीनस्थ सम्राट बोलिक कहले चलो कारण निजे अपना इंद्रद्युम्न को भेटिबा पई आइछंती उड्र देश राजा आसिक प्रणाम करचंती दुई जन मध्य भावर आदान प्रदान होइछि सेठी उड्र देश राजा तांकर दुर्भाग्य कथा कहते जे मु जो देश राजा सेठी जो इंद्रनीलमणि विग्रह थिले सी आउ नाहंती प्रचंड बाली झड़े से पोती हो जाइछंती जहा फल कि तांको देश रे बन्या बात्या दुर्भिक्ष भली विराट माने सबु दुख दुर्दशा आसिक पहुंची यही कथा जिते शुणिले हाहाकार कर उठिचंती इंद्रद्युम्न कांदी पकड़े कहले मोर को आसबार वृथा हो गला कारण से विद्यापति कही ना कारण विद्यापति जानी थे बाली झड़े इंद्र नीलमणि मूर्ति पोती ये कथा न कहवाई विश्वावसु आगु सचेत कर इंद्रद्युम्न को कहे ना मनटा मरीज से किंतु से निश्चय ये आसवा उचित से आगु से व्यवस्था अच्छी जहा फल यही कथा शुणिला मात्र इंद्रद्युम्न बड़ हाहाकार कर कांदी मोर ये आसबारटा वृथा हो गला कि बोलिक जिते कर ताड़िक कांदुंट मुंडरे से समय नारद आसबार अभिप्राय कहीदे हे इंद्रद्युम्न आपण होती जन विष्णु भक्त नहेले ये भाया कार्य कहीं अग्रसर हो पारे से भक्त एवं भक्तिर कथा कहते एवं शेष कहते मुझे आसु आसु आपण पाखक आसीना मत ब्रह्मा पठे जहाँ सब हम मु जानी आपण को लेकर मु नीलकंदर उपस्थित हेबी आपण जो मूर्तिटा देखी पाइबापी आप आतुर हो पड़ुंट नीलकंदर को गले ही से मूर्तिटा देखिए आउ देखिपारे ना तेणु व्यस्त हूँ ना आपंकर मनो जो इच्छा मनोकामना निश्चित भाव में पूर्ण हम चलतु बर्तमान गभीर रात्रि होगला आम समस्ते टे शयन करवा यहाँ कहीकि जो शिविर पकई से गोटे राणी अंशपुर माने शिविर राजा शिविर कहले गोटे अधे टेंट नुह से राणी मान से सेनापति मंत्री से सैन्य सामंत केड़े विराट गोटे प्रखर भूखंड को लेकर से राणी हंसपुर से राणी हंसपुर को लेकर नारद को गले एवं उभय गोटे पलंक शयन कले देखु नारद महर्षि इंद्रद्युम्न चक्रवर्ती सम्राट किंतु महर्षि नारद जे गुरु जे कि पितृतुल्य तांकु सम्मान देवारे त्रयमात्र एपट सेपट करना गोटे पलंक शोले कहती जे मिनी यथु अनंतरे शुणु नारदंक मुखी शुणी प्रबोध वचन इंद्रद्युम्न नरपति आह्लादित हेले मो श्रम सफल हेला बोली विचारिले तदंते बोले आहा कि सौभाग्य मोर पूर्व जन्मे करी तपस्या उपार से तप फलरु आज ब्रह्मा पितामह मो कार्य साहाय्य करी बही स्नेह निज पुत्र नारद को मो सहाय पेशी जहा केड़े भाग्य नुहई
ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁମତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧିକ୍କାର ଜାତ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆହା ମୋର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ନାରଦଙ୍କୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କଲେ, ହସ୍ତ ଧରି ନାରଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ, ଅନ୍ତପୁର ଶିବିରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ, ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରି ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ତଦନ୍ତରେ ନିଦ୍ରା କଲେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କରେ। ସର୍ବଶୁଭେ ରାତ୍ରି ପାହି ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ, ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନିତ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ବିଧିମତ। ନିଜର ପଲଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଆମ ପଲଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁ ବସିଲା, ତାକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚୌକିଟେ ଦେଇଦିଅ ସେ ବସିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାରଦ ମହର୍ଷିକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପଲଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଉଡ୍ର ଦେଶ ଅଧିପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ପଥ ଦେଖାଇନ ସେ ହୁ ହୁ ଗଲେ ଆଗେ ଆଗେ। ଆପଣାର ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ସଖା ତୁଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ଘେନି ମହା ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ମହାନଦୀ, ଯୋଉ ମହାନଦୀର ନାଁ କି ହଉଛି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଦାନ କରାଯାଉଛି ବା କନ୍ୟା ଦାନ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ତୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣେ ବା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଏଇ ସେଇ ମହାନଦୀ, ସେଇ ମହାନଦୀଟାକୁ ସେମାନେ ପାର ହେଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲଙ୍ଘି ଯାଆନ୍ତେ କେତେ ଦୂର ପଥ, ଏକାମ୍ର କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ କରି ସେମାନେ ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର କାନନ କୋଉଠି ଅଛି? ଏକାମ୍ର କାନନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଦାର ଗୌରୀ ନିକଟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏକାମ୍ର କାନନ ଆମ୍ର କାନନଟା ଆହୁରି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନ। ସେଇ ଏକାମ୍ର କାନନ ସେଟା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ସିନା ସେଇଠି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ନଗର ଉଠି ଆସିଲାଣି, ଗଢି ଉଠିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା। ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶ ଅଟଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର, ଗନ୍ଧବତୀ ନାମେ ନଦୀ ବହେ ତା ମଧ୍ୟର। ଏକାମ୍ର କାନନରେ ଗନ୍ଧବତୀ ନାମରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହୁଥିଲା। ଏ ସମୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ଦୂରରୁ ଶବଦ ଶୁଭି ବଢାଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରମୋଦ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପାଖରୁ ବିରାଟ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କି ଧ୍ୱନି ଏଇଟା, କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଶୁଭି ବଢାଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରମୋଦ, କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପୂଜାର। ସମୟ ବାଜୁଛି ସେହି ବାଦ୍ୟ ସୁମଧୁର। ସେଇଠି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଗୋଟାଏ କୋଟିଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଲା କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ସେଇଟା ପଢିବା, ସେଇଟା ଜାଗାଟା କୋଉଟା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପୂଜାର ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ସେଇଟା ହିଁ ଏତେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୃଦୁଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚରୀ ସଂଘ ମର୍ଦ୍ଦଳ କାହାଳି, ମରୁଜାଦି ବାଦ୍ୟଙ୍କର ଶବଦ ଉଛୁଳି। ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦିତ କରାଇ, ଶୁଣିବା ଲୋକର ମନ ଦେଉଅଛି ମୋହି। ତାହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହୋଇଣ ବିସ୍ମିତ, ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ହସ୍ତ। ଭୋମୁନି ଏ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଭେ କେଉଁଠାରେ, ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର କେ ହର୍ଷ ଜନ୍ମଇ ମନରେ। କିଏ ବା ସେ ନୀଳଗିରି ଶିଖର ନିବାସୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆସି। ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢିଗଲା। ବିଚାର କଲେ, ଏଇଟା ସେ ନୀଳକଣ୍ଡର କି, ଆମେ ଆସିକି ନୀଳାଦ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କି? ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଶୌନକ, ଉତ୍ତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁନି ତିଳକ। ମୁନି ତିଳକ ନାରଦ କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲ ତୁମ୍ଭେ ମୁନିବର,
ଏ କଥା ଘଟିଛି ଆସି ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭର, ଏ କ୍ଷତ୍ରର ନାମ ଅଟେ ଏକାମ୍ର କାନନ, ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭଗବାନ ଏକାମ୍ର କାନନକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନାରଦ କହିଦେଲେ। ଏକାମ୍ର କାନନ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା? ଆରେ ଏଇଟା ଏକାମ୍ର କାନନ ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର এটা পবিত্র স্থান, ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା? ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂଳ ପାଣି, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି। ଶିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ବିଜୟ କରିବାର ଆଜି ଯାଏ ହୋଇନାହିଁ କାହାକୁ ଗୋଚର। ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତରେ ବାସ କରିବାର जो भित्रिया कथा, गुप्त कथाटा, गोपनीय रहस्य काहाकू जना नहीं। भाग्यवंत पुरुषंक मध्यरे प्रधान होइथिबा हेतु तुम्भे नृपंक मंडन, तुम सौभाग्य क्रमे तुम पुरोहित पूर्वे आसी देखी जाई अछंती ए क्षेत्र, तुम हो अतीव भाग्यवान, तेणु तुम पुरोहित, पुरोहित भाई विद्यापति तुम भाग्य भाग्यवान होकर आसिक स्थान टाक देखी जाइए। एटा अन्य मान भाग्य नहीं। एबे तुम्हें चतुरंग सैन्य सामंत तुम चिकित्सक प्रजा जन सब धरिक ये आसीज एवं कहारी साहस हम ना मु विचारे से कार्य करने संसार एठाबरु तीन जुण अंते नीलगिरी रही अच्छी मो कथा को जान तेणु करी एठाबरु तीन जुण, जुण कहले जो जन ये एकाम्र कानन नीलगिरी का तीन जुण रास्ता बोलिक से कहले। बर्तमान एकाम्र कानन रु नीलकंदर आम जहाँ को कहूँ से 60 किलोमीटर, किंतु से समय माने नीलकंदरटा केते दूर परिव्याप्त थिला से विचार करतु। कारण आमर जो धारणा आगु थिला पुरुषोत्तम क्षेत्र कहले केवल पुरी, नाई नाई पुरुषोत्तम क्षेत्रटा केवल पुरी नुहंती, एपटे ऋषिकुल्या नदी एवं सेपटे चित्रकला नदी मध्यरे यही नदी प्रवाहित हेउथिबार मध्यवर्ती स्थान होउची अति पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये सबु क्षेत्र जार आयतन होउची 10 योजन परिमाण। तो से क्षेत्रटा बर्तमान एकाम्र कानन रु नीलकंदर आसी जीवार जो अंचलटा सेटा 3 जुण बोलिक कहा जाइछि। एठी रही अच्छी मो कथारू जान तेणु करी आबर कथा तुम्हें शुण इंद्रद्युम्न जहाँ शुभ अच्छी नाना वाद्यर निस्वन से स्थानटी एठाबरु अल्प दूर हेब। पूर्व काले अति भीत होई महादेव, पूर्व काल महादेव भयभीत होकर आसिक ये लुचिक अच्छा गोटे रकम कहीदे नारद। आश्चर्य कथा। अरे जी हूँ स्वयं संहार कर्ता, जे पंचानन शंकर जहाँकर तृतीय नयन फेड़ीदे समग्र जगत भस्मीभूत हो सी पुणी क्या भय कर आसिक रही लुचिक यही कथाटा पचारिदे। बर्तमान मन भीतर को आसीगला भवभीत व्यक्तिंकर, भवभीत व्यक्तिंकर जे रक्षा करता जहाँकर प्रिय पत्नी गिरिराज सूता ताकू ये संसार किए कला पराजित कि कारणे महादेव हेले भय प्राप्त। एटा जय के जहाँ मन निश्चित भाव ये प्रश्नटा आसो आम मन भी आसूची समस्त। इंद्रद्युम्न तो साधारण बिचरा जड़े रजा भक्त से कहले महादेव क्या निकट भयभीत हो गले। तो ये गोटे बड़ सुंदर कथाटी आरंभ कले नारद कहले कौन जे जेतेबेले सती माता यज्ञान जोगाग्नि ध्वंस हो गले निजक ध्वंस करदे स्वयं सी तपस्या करी पार्वती रूप में जन्म ग्रहण कले हिमालय घरे एवं सतींकर विरह को सह्य कर न पारी ये जोगन बसीगले महादेव शिव। किंतु
ଆପଣ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିବସୂତ ନ ହେଲେ ତାରକାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଶିବସୂତ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବେ କେମିତି? ନାଇଁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ। କଣ କରିବା? ପଠେଇଲେ ଯାଇକି ଶିବ ତ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗରେ, ପଠାଅ କାମଦେବଙ୍କୁ, ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ କରୁ। କାମଦେବ କହିଲା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମ ପାଇଲ ନାହିଁ, ମତେ ହିଁ ପାଇଲ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଇକିରି ତରୁ ଗହଳରେ ବସିକିରି ପଞ୍ଚଶର ଯେତେବେଳେ ମାରିଛି ଶିବଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନରୁ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁରଣ ହେଇଛି। ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟୁତ ଗହଳରେ ବସିଛି କାମଦେବ, ସେଇ ତୃତୀୟ ନୟନର ଅଗ୍ନି ଯାଇକି ତାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। କରିଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ତ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା। ଯୋଉ ଯୋଗରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଯୋଗଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କାମଦେବକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାମ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ମା ପାର୍ବତୀ ଉମା। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରତା, ତପସ୍ୟାରତା। ସେମିତି ବହୁତ କଥା ସପ୍ତ ଋଷି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଦେଇନାହିଁ, ତାକୁ ନେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ପାର୍ବତୀ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତ ମଇନା ଦେବୀ ଶିବଙ୍କୁ ଦବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳା ଅର୍ଦ୍ଧଲଙ୍ଗଳା ସାପ ଗୁଡେଇ ହେଇକି ରହିଛି, ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ଧାରଣକାରୀ, ୟାକୁ ମୁଁ ବରଂ ତୋ ସହିତ ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମରିବି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାବାଜୀକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ତ ଘର ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଶିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା। ଯିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ପଞ୍ଚାନନ ଶଙ୍କର, ଯିଏ କି ସମଗ୍ର ଚରାଚର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥରେ ହସି ହସିକିରି ହଣ ହଣ ବିଷକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିକିରି କଣ୍ଠଟାକୁ ନୀଳ କରିଦେଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ। କିଏ କେତେଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ସିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି। କିଏ କହେ କସ୍ତୁଭ ମଣି ସେଇ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, କିଏ କହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଅମୃତଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଳକାପୁରୀ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, କୁବେର ପୁରୀଟାକୁ କୁବେରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ମାଗି ନେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମାଗି ନେବି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। କୋଉଠି ରହିବା? ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବି। ଶ୍ମଶାନରେ କିଏ ମୋଠୁ କଣ ମାଗିବ? ପର୍ବତ ପାହାଡ ଉପରେ ରହିବି, ତାଠୁ ମୋଠୁ କିଏ ମାଗିବ? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସିଏ ହିମାଳୟ ପାଖରେ, ହିମାଳୟ ଘରେ ଗୋଟାଏ ରକମର ଆମ ଏପଟେ କହନ୍ତି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇକରି ଜ୍ୱାଇଁଟେ ଆଣିକରି ଶ୍ୱଶୁର ତା ନିଜ ଘରେ ରଖିଲେ ସେଇ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶିବ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ହିମାଳୟରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗପ ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଆଜି ଏଇଠି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଏପଟେ ଅଛି ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ, କୁକୁର ସହିତ ସମାନ। ସେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଶିବ। এইটা ରହିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଦିନେ ମଇନା ଆରେ ଶାଶୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେବା ସମୟରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟାଏ ମାନସିକତା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେ ଝିଅଟାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ସେ ପଳେଇଗଲା, ଏଇଠି ଯାହା ସବୁ ପୁଅର, ଝିଅର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି।
एबे पुओ झियो समस्त समान तुम खाली झीटा को बाहा करदेल बोलिक कौन सब सरीगला कि ना सी तम संपत्तिर मालिक हम एबे किंतु से समय से नथिला आज पर्यंत भी प्राय ना एबे केस करने को पड़ी झील मान को भाईर संपत्तिर हकदार हाँपाई किंतु से समय पार्वती माँ मैना देवी दिने हसी हसिक डाकी देकर कहीदे प्रवेश होले कौन निज भुवन को दिने जाई हईम भति प्रवेश होले माता कति पुर नारी गण घेनी बसी माता प्रवेश हुए आसी पाशरे दुहिता मंद हास करी बोईले गोसुते अत्युत्तम पति तुम्हे पाइबा निमंते गहन कानूने खरा वर्षा दिताप सही साधी थिल केते कष्टे उग्रतप बड़ सुंदर पति पाइबा एते कर कौन पाइल घर नाही द्वार नाही ये तम गेरस्तर माँ कहूँ झील को देखु आलो माँ तो गेरस्तर किसी कमाणी नहीं से किसी कौटी काम दाम कर हाथ में किसी नहीं तोते खावाई दबार हाथ में तार सामर्थ्य नहीं तोते आभूषण दबार सामर्थ्य नहीं से यही भाया बहु काल है छाड़ी जाए न पारती तुम्भे मध्य पिता ग्रहे बहु काल बास कर लोभे करुवे उपा लोके करुवे उपहास तुम्हें दी जन मो घर रही माँ मुझे सेमता कहूना मुझे खराब कर कहूना लोके जहाँ कहते से कथा को देखो कि सैटारिकल वार्ड यूज कर माँ मुझे से कहूना माँ लोके कहते कहूँ ना मुझे मो झील कहीं कह से कहले से एवं लोके करुवे उपहास मुहि शुणी अछ यही त्रैलोक्य मध्य पति विवाह हो जो कन्या को धरे से कन्या को से ही पति वस्त्र अलंकार दे संगे घेनी चली जाए निज घर पितृगण मानसी कन्या अटे मुहि बाल्य बयस पितृलोके थी रही तुम्भ पिता हिमालय मते विवाह हेले पितृभवन निज गृह को आणिले आगो सती ए कथा मु संसार नियमे कहली तुम आगे परिहास क्रमे तुझे परिहास करुच्ची ना कौन ते एते सीरियसली कहूँ गुरुत्व देकर कहूना लोके एमती कहते क्या कहते शुणुची तू भी शुणुबू काले तो कान टे पकई दिए मुझे कहूनी एपट सेपट की जावाई अच्छा हाउ लोभ कि क्रोध बस हो कहीना मोर ए कथा को तुम्भे मन रस बही विष्णु सदृश अटंती जुआई आमर केड़े कथा ये रही खाऊच पीऊच तार किसी घर ना द्वार ना तोते अलंकार दबार पाखे सामर्थ्य ना वस्त्र खंडे भलटा भी देना सी तो निजे पिंधुची व्याघ्रामर तोते भी व्याघ्रामर पिंधापी कहूँ माने किड़े कथा कहीदेले पुणी कौन कहते लोभ कि क्रोध बस हो कहीना मोर ए कथा को तुम्हे मने रस बही विष्णु सदृश अटंती जुआई मोहर न कह के आगे आगे सी मोर विष्णु भाया जुआई कहब ना कहीदे मो प्रति से खराब भावे कहब ना मोटे सेमता कहीदे ना कह ये जो स्कंद पुरा आउ कि शिक्षा दे मनीष को ये समस्त बाप बड़ बड़ बुढ़ा बाप सब अच्छा मु भी मोर चारिटा झील चारिटा कहीं बहुत झील प्रणति भी गोटे झील सी अपराजिता भी गोटे झील एमती बहुत झील आ गोपाल पंडित गोपाल कृष्ण पंडा केते झील थे मुझे जानी नहीं तो समस्ते झील देती जोगेश्वर मिश्र दीटा झील यहाँ मुझे जानी समस्ते झील देती किंतु मन भितर गोटाए कथा निश्चित भाव में आसे आपणकर पुअर पुओ एवं झीर पुओ दी जन को गोटे जगार ठिया करदेवे अजा निज मन को पचारतु आपणकर पुअर पुओ अच्छी आपण बा पाखरे झीर पुओ अच्छी डाण पाखरे जदि उभय को किसी दबार चाहूबे मन भितर ताले पुअर पुओ पाख को टिके पक्षपातिता अधिका हम निश्चित भाव में मुझे 100% एमती कौन सी लोक नहीं
जे कि पुओ झीर पुओ जहा ये मो पुओर पुओ कहा एमती कहूबे मुझे जानी ना भावु भी ना जदि किए थे मुझे शत शत प्रणाम करुच्ची कोटि कोटि नमस्कार करुच्ची समस्त हृदय से यही भावटा दिंतु। तो आज ठीक से ये आपणकर पार्वती को कहीदेले ज्वाई को कहबू नहीं ते कहीदेली ना अरे सी हूँ से पार्वती जी कि थे पतिर निंदा न सहीन यज्ञ नले देले प्राण आज पुणी से ही समान परिस्थितिर सम्मुखीन सहब केमती किंतु थरे जानी रागर क्रोधर महिमा कौन क्रोधा भवती सम्मोह सम्मोहा सती ब्रह्म सती भंसात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति थरे प्रचंड क्रोधरे स्वामी कथा न मानिक यही बाप घर को जाइली दक्ष घर को जाइली बाध्य होकर प्राणटा को पात करने को पड़ा आज से प्राणटा छाड़ी केड़े कष्ट मत से शिव को पुणी पाइबापी केते तपस्या करने को पड़ा तार किसी इयत्ता ना आज पुणी से प्राण को हर भी ना जहाँ देखा धीरे धीरे जाकि शंकर पाखे पहुंची जाइछंती माँ कहला कथाटा को गोपन रखिदे जाकर निज यहाँ अवश्य भल झीर गुण उपयुक्त कन्यार यहाँ गुण ता बाप माँ जदि किसी कटु कथा कहीदे ससुर घर प्रति ताकू से दुहिता दुई कूलर हिता बाप माँ हित साधन कर स्वामी ससुर हित साधन कर तेणु ता बाप माँ जदि किसी खराब कथा कहीदे आसिक जदि ससुर स्वामी आगे कहीदेव ताले से ससुर घर घर बाटटा तो पड़गला आगे जा छाड़देली किंतु ये पार्वती से या कले नहीं जाकर निज पटु कहले स्वामी गोटे कथाटा कहवाई चाहूँगी कौन कहते ना देखो तुम ये विचार कर आम के दिन है ससुर बापा घरे आम तुम ससुर घरे के दिन मत ठीक लगुना यहाँ ठीक लगुना लोके भी विभिन्न प्रकार कथा कहते मत भल लगुना से कहले स्वामी समीपे मिली सन्निधाने माता कला निंदावाद कहले रखिले गोपने निंदावादटा को गोपन रखिदे स्नेह गर्भ जत्किंचित निष्ठुर वचन कही न बोले आहे प्रभु त्रिलोचन ससुरालय तुम्हें बास कर उचित नुह मो कथा जानी पार मु कहूँ मत भल लगुना तुमको भल लगू कि न लगू मु तुम स्त्री तुम कौन मान सम्मान नहीं तुम मान सम्मान गले मोर मान सम्मान जाऊँगी ना तेणु मत भल लगुना आम ये रहा नहीं अरे सी होते पंचानन जोगेश्वर शंकर कौन यहाँ जना न हसीदे हौ हौ ठीक अच्छे ये रहा नहीं पलैबा कुआरे जा चल जा काशी जा काशी अलग गोटे नगर करवा एवं पार्वती देवी निवासार्थे त्रिपुरारी तीर्थराज प्रयाग को अतिक्रम करी वृषारूढ़ हो छाड़ी इन से पर्वत को सत्तर गमन कले मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बोले ये उज्जयिनी मध्य प्रदेश कथा ये उचुने यहाँ काशी कारण से जगह गोटे मध्य प्रदेश आज अवंती केबे जगन्नाथ मंदिर से आसिक प्रतिष्ठा कले से समय मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से समय से मध्य प्रदेश कारण जम्बू द्वीप भारत वर्षटा है जम्बू द्वीप जम्बू द्वीप मझीरे केतेटा बहुत कम एपटे उत्कल कलिंग कहले बिहार बंग बिहार ओडिशा सेपटे आपनकर दाक्षिणात्य वाल्य ठारू आरंभ करी से सब मिसिक कलिंग उत्कल नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर विराधि वीरवर प्रताप श्री श्री दिव्य सिंह देव आज भी लिखा होती तेणु ये जो भारत वर्षटा बहुत कम एवं मध्य स्थानटा निश्चित भाव में काशी से समय मध्य प्रदेश लिखा है वाराणसी नामे दिव्य पुरी गंगा तीरे निर्माण कराइले से अति जतन रे वाराणसी कहीं नदी प्रवाहित होती गोटे वरुणा आ गोटे असी नाम गोटे नदी और वरुणा नाम गोटे नदी से दुई नदीर मध्यस्थल जो नगरटा से वाराणसी जार अन्य नाम है काशी से वाराणसी नगरी स्थापन कले यहीटा कहते किए नारद कहते इंद्रद्युम्न को कहीं से भयभीत होकरी रहिले आसिक एकाम्र कानन तार कारण कहीकि एत गुड़ा कथा कहते कौन कहले
एमती से कोटिलिंग से स्थापन कले भगवान शिव। जो काशी रे लोक मृत्युवरण कले सी शिवलोक प्राप्त हो जाए केवल मृत्युवरण कले। प्रत्येक तीर्थ स्थान गोटे गोटे महिमा अच्छी से काशी रे राम नाम मृत लोकर कर्ण रे राम नाम निजे भगवान शंकर फुंकती बोलिकी कथित अच्छी। तेणु से काशी रे जे मृत्युवरण करे तार सी नर्कगामी हुए नहीं। यही भाया गोटाए कले बहु तीर्थ बहुविध मनुष्य रे पूर्ण कोई से नगरी देखा गला स्वभावन। शिवंक आज्ञान विश्वकर्मा आसी आपे से पुरी की विचित्रित कले नाना रूपे। पवित्र शीतल गंगा जन आनिता को धौत कराइले मानी शिवंक आज्ञा को लक्ष्मी लक्ष्मीपति कर पराए पिनाकी बिहरिले से पुरी रेघिनी पार्वती की। लक्ष्मी एवं लक्ष्मीपति विष्णु लक्ष्मी नारायण जमती बिहार करते काशी रे मध्य से वाराणसी रे मध्य ये पार्वती को धरिक बिहार कले। स्वर्ग भुवन रे गृह नाहिता सदृश जहु भवन रे शिव शिवा कले वास। शुद्ध सुवर्ण से पुर को सजाड़ी रत्नमय खंभ बसी धाड़ी धाड़ी भाव में काशी रे जो विश्वनाथंकर मंदिर कथा से कौन थिला के जानी। आज तो मोदी सरकार आसिक आहरी सुवर्णमय कर देइछंती। तेणु से वाराणसी पूरी शोभा के कहिब केबे जाकु त्याग न करंती महादेव। शिवंकर अत्याज्य से पूरी मोक्षदायी बोलिन एक कथा अच्छी सुप्रसिद्ध होटा मोक्षदायी। वाराणसी काशी कहती जी से मृत्युवरण करे से संगे संगे मुक्ति प्राप्त होकर शिवलोक को गमन करे। प्रियांकु घेन शिव सुखे थांती रही एमंत प्रकार बहु काल गला बही। तही पर त्रिलोचन अपना अंशरे कोटिलिंग संस्थापन करी से क्षेत्र रे। तापरे सेठी से कोटिलिंग संस्थापन कले एवं पार्वती को धरिक कैलाश को गमन कले। एवं सेठी काशीराज नामक गोटे राजा को सेठी से अभिषेक करे काशीराज। से काशीराज को कहले ये राज्य रे तुम बड़ सुंदर भाव रे ये राज्यटा को शासन कर एवं तुम क्या भय करिबार नहीं। काशीराज जिते देखिले शिव संतुष्ट होइचंती तांको पाखरु बर मागी नेले। कौन मागी नेले? ए कृष्ण द्वापर जुगर कथा एटा। ए द्वापर जुगर से काशीराज से राजदूत गले ये कृष्ण बोलिक जो पुअटा अच्छी सी गोटे बदमाश मो सहित तार पड़े नाई मुझे जमती मारबी युद्ध रे पराजित करी आपण से बर दियंतु। ये भोला महादेव भोला शंकर ये संगे संगे कहदेला हो तथास्तु जा मु कही दउची ताकू पराजित करिवो। बेसी जदि कौन हम मु तो सहित पिनाक धरिक वृषभ चढ़ी तो पछे युद्ध करी ता सहित। यही कथा जिते जानीगला काशीराज शिवंक ठारू यही बरटा प्राप्त हो गला। एटा तो साधारण कथा मूर्ख लोक टिके जदि ताकू जदि मिलगला पावर ताले सी आउ इंद्रचंद्र क्या माने नहीं और सी होचंती भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे ताकू अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसीं तनुमाश्रितम् मम वा परम भावम जानन्तम मम भूत महेश्वरम। सी तो साधारण लोक ताकू कहला गौड़ पाप डाकुच मो सहित युद्ध कर आरंभ है युद्ध। कृष्ण करे कौन यार एति कौटू भप आसीगला मन मन जानीगले ओ भगवान शिव या ऑर्डर दे दी जा ए सुदर्शन को पैसे दे जा दी खंड कर मार दे बेसी देखे हो। सुदर्शन आसिक तमाम करदेला खेल जिते तमाम करदेला खेल निजे पहुंची गले शिव पिनाक धरिक पाशुपत धरिक पाशुपत अस्त्रटा जिते बिंधापी आरंभ कर देखीदे पाशुपतटा हीन हो गला तेजहीन हो गला। यार पूर्व कथा अच्छी जिते पाशुपत को प्राप्त होते नारायण शिव नारायण शिवं कथा नहीं तुम्हें यार जदि खराब व्यवहार कर या जदि मो विरुद्ध में तुम्हें व्यवहार कर ये तेजहीन हो तुमर ये जो पाशुपत अस्त्र जोटा कि समग्र ब्रह्मांड नारायण अस्त्र सहित समान सेटा संपूर्ण निस्तेज हो जानी था। यही कथाटा ये गंजे पी पी भूली जाइए।
देखा कृष्ण सी क्यों कृष्ण बापुड़ा मारिदेले धरिकी जो तेजहीन होगा तेजहीन होगा चक्र धाइला शिव पाखक शिव देखिले मरीगली ये चक्र दाढ़ रक्षा कर क्षमाता हेमांता हेमाम जगदीश रक्ष आदि हाथ ऊपर हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौर्य जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश हेमाम जगदीश कौन निराश हेमाम जगदीश रक्ष हो तुम शिव तुम जनक कथार पड़ी मो विरुद्ध तुम पाशुपत अस्त्र व्यवहार कर तुम पाशुपत्र निस्तेज हो तुमको जना पड़ा ना भूल हो गला क्षमा 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 गणी भूल हो गला आउ केबे करबी नहीं केमती रक्षा पाइबी कौन रक्षा पाइब कौन करबा तुम्हें जी मु सी तमें बोलिक वर्तमान सुधा बंचिक अछ तमें शिव हो नथिले सरंतणी किंतु जेहेतु तम मु ब्रह्मा विष्णु शिव होचंती एकात्मा तेणु तमें बंचिक रहीगल तेबे ये जो दोष रु केमती रक्षा पाइब सी गोड़ हाथ धरिक बहुत मिनती कले मुझे केमती रक्षा पाइबी कही दिंतु ठीक अच्छे जदि रक्षा पाइब तुमको मोर गोटे स्थान अच्छी से स्थान को जाओ से बसवास कर एवं से जाकर मोर नाम तुम जदि स्मरण करे भय रु मुक्ति पाइब सेटा कि स्थान से नीलकंदर पुरुषोत्तम नीलकंदर एकाम्र कानन बोलिक गोटे स्थान अच्छी से जाकर तुम्हें जाकर रुह तुमर मंदिर निजे ब्रह्मा आसिक करदे स्थापन करदे से आसिक कोटिलिंग स्थापन करेंगे से स्थान रेणु से दिन ठारू आज पर्यंत अर्थात इंद्रद्युम्न से पहुंचा पर्यंत कहले कि ये आज पर्यंत भयभीत होती वर्तमान सुधा से नीलकंदर रे भगवान विष्णु रूप दर्शन कर तेणु आज जो पाउच ये जो वर्तमान जो घंट शंख ध्वनि शुभुची यहीटा से डरुआ शिवंकर कथा से डरिक अच्छा बोलिक घंट शंख ये एत गुड़ा कथा से जिते कहले अरे शिवंक भक्ति रे विष्णु होन तोषित पूर्वे बर देते एमंत स्मरण कर तुम्भे जे काले आंभ को से काल आंभे तुम्भ पाशुपतास्त्र को बड़े पुण्य कराइबु ए निश्चय जान जेबे करिब आंभर विरुद्धाचरण तेबे से अस्त्र तेज होइब क्षय ये कथा को सत्य बोली मन रखि था एटा कहितले आगरु एवं गति भयानक अटे पाशुपत बाण निष्फल होइला एही कारण जानो वाराणसी पुरी दग्ध अस्त्र हत तेज हेबारु देखते अति भय वृषध्वज तरस्त होनादि पुरुषोत्तम को स्तव कले मस्त कर हस्त को कहले तुम्भे प्रभु गुण त्रय भेदे जगतर सर्जन पालन पुणी करुछ संसा से लगिता गुणत्रय विभाग जोग तुम्हें हौच सत तुम्हें हौच असत तमें सबू तमेव सर्वम तमेव भक्ष्यम त्वयि प्रसन्न प्रसन्नम त्रिलोकम नास्ति त्वया विना को में इह लोके प्रसीद देवेश जगन्निवास सीधा से कहीदेले तो यहीपरि भाव हे प्रभु जे कटाक्ष पाते कोटि कोटि पद्मासन अपराध संख्यार शिव करती उत्पन्न आपणकर कटाक्ष पात आपण टिके जदि टेरेकरी चाहिदेबे कोटि कोटि संख्यार शिव उत्पन्न होइजिबे वर्तमान मन पड़िला सेतेबेले मन पड़ी नथिला जेतेबेले कि काशीराज को वर देदेले काशीराज मृत्यु पर जेतेबेले जाइकरी कृष्ण सहित भगवान विष्णु सहित युद्ध करबा पई आगे आसले सेतेबेले सेटा मन पड़ नथिला एथिर कोन मिलुची एटा आपणकर कदली गछ अछि कदली गछटा को आपण भल करी जदि खाली पानी देउथिबे सेटा फळिबो नाही फळे नाही तेणु तो कहले गोस्वामी तुलसीदास जे ये पुआटा को न काटिले कदली फळिबो नाही तेणु कदली गछ जदि टिके बड़ होला ताकू काटी देबो नुआ कदली गछ जेमति बाहरबो जदि अति परिचयात गौरव नष्ट झिल्ली पुरंगृही चंदनम तरम इंधनम कुरुते अरे बण रे मलय पर्वत रे सबरिणी कौन करे चंदन गछ को देखिक नहीं जाल काठ संग्रह करी ता घरे जाले अथच से चंदन काठर गोटे गोटे एड़की एड़की खंडर दाम होची एड़की खंड प्राय 4 इंच इंचे गोटे इंच बाय 4 इंच रो
लंब 1 इंच आपणकर व्यासर प्राय 50-60 टंका ताकू नहीं सी से घरे पोड़ाए तो से भाया भगवान विष्णु जिते कौन हो जाती अति अति निज हो जाती लोके गोईठा मारती से कथाटा आज फलिला एवं ये बाध्य होकरी कहले से देहर लोम संख्या ब्रह्मांड धारण कर ना परिमाण से विश्वात्मा चरण मो नमस्कार हो आवर से पादे मोर भक्ति रही था ये भगवान शंकर कहले ए सनक स्तव जहू कले त्रिलोचन अंतर्ध्यान हो गला चक्र सुदर्शन चक्र रूप त्याग करी शंख चक्र धरी विष्णु रूपे आविर्भूत हरि से चक्रटा किए सुदर्शन महाराज होती स्वयं विष्णु जे कि आसिकी पाशुपतटा को ध्वंस करदे काशीराज को नष्ट करदे काशी वाराणसीटा को भी ध्वंस करदे सी होती स्वयं विष्णु शिवंकर स्तव संतुष्ट होकर निजे स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु होकर आविर्भूत हेले वाम क्रोड़े लक्ष्मी देवी दक्षे सत्यभामा विराज वचंती अंगे बहिन सुषमा बोले हो शंभु शुण आंभ वचन क्रोधान्वित होई भया तुरगिरी शंकु एते काल परे कि तुम भर दुर्बुद्धि उपस्थित है कह छाड़ी निज सिद्धि अरे एते काल परे तुम दुर्बुद्धि जात है अरे आंभर शरीर रूपे अछ अवतरी जेहेतु पूर्व तुम्हें बहु तप करी से कारण अष्ट ऐश्वर्य भोग पाई रही अच त्रिकाल रे चिरंजीवी हो अष्ट भोग अष्ट ऐश्वर्य आपण षड़ ऐश्वर्य अष्ट ऐश्वर्य ये भगवान गोटे गुण श्री जश ज्ञान वैराग्य ये सब जहाँ पाखे थाए ताकू भगवान बोलिक कह जाए यहीटा जदिओ यही जुगरे समस्त पाखे रही बहुत लोक पाखे थे भगवान नुहति किंतु भगवान कहले भगवान अन्य मानकर सामर्थ्य कर्तुम अकर्तुम अन्यत्र कर्तुम समर्थ है भगवान तेणु सी अष्टैश्वर्य निजे धारण करी शिव से कारण अष्ट ऐश्वर्य भोग पाई रही अच त्रिकाल रे चिरंजीवी होई तेबे आंभ नामे ख्यात श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र को गमन खार छाड़ छाड़ी मनुतम से स्थान विरजा मंडल पर्यंत जो भूमि अच्छी 10 योजन विस्तृत यहीटा भगवान विष्णु कहते शिव को ये वर्तमान तुम्हें जाओ एकाम्र कानन को जो स्थान कि विरजा मंडल 10 योजन पर्यंत विस्तृत ये जो विरजा मंडल यहाँ गोटे बड़ गहन कथा बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कारण ये ओडिशा रे विरजा क्षेत्र कहले जाजपुर को ही बुझाए बड़ आश्चर्य विषय से दिन प्रणति माँ सहित कथबार्ता होकर भी बहुत गुड़ाए कथा संग्रह कर जाजपुर क्षेत्र रे मध्य कोटिलिंग विराजमान करछंती ब्रह्मा आसिकरी सेठी करछंती ये पटे पंडित गोपाल कृष्ण पंडित सहित मध्य बहुत गुड़ाए तर्जमा करी बहुत कथा घाटी चकटी देखा जाए ये जो एकाम्र कानन जो लिंगेश्वर कोटिलिंगेश्वर कहले लिंगराज मंदिर से कोटिलिंग स्थापन कले ब्रह्मा एवं से एकाम्र कानन पाख अंचल को विरजा मंडल कह जाए तेणु यहाँ गोटे रकम बड़ डिल्यूजन सृष्टि करे से जहाँ भी हो जेहेतु 10 योजन परिमित स्थान 10 योजन स्थान कौन 10 योजन कहले के गोटे योजन को 4 क्रोश 10 योजन को 10 आउ 40 क्रोश गोटे क्रोश को 2 माइल 4 क्रोश को कहली 40 क्रोश को 80 माइल एवं 5 माइल को 8 किलोमीटर सीधा सीधा गणित 5 माइल को 8 किलोमीटर 80 कहले 16टा 5 16 85 केतेटा 8 16टा 8 16 8 128 किलोमीटर एकाम्र कानन को धरी करी ता आख पाख अंचल रे 128 130 हो तो इन एआर मध्य हो पारे से अंचल को भल भाव हिसाब कले जना पड़ आपणकर महानदी
कटक पाखरु आरंभ करी सेटा 30 किलोमीटर एपटे पुरी को 60 किलोमीटर ए भलिया विभिन्न अंचल को धरिकी कले 120 130 किलोमीटर रो गोटे जो अंचल सेटा हला विरजा मंडल को धरिकी कहा जाउची एठु से याक से कहले से स्थान विरजा मंडल पर्यंत जो भूमि अच्छी 10 योजन विस्तृत पुरुषोत्तम क्षेत्र सीमा से अटई ता मध्य चित्रपड़ा नदी जाए वही चित्रपड़ा नदी होचंती महानदी विरजा मंडल ठारू चित्रपड़ा जाए क्रमाधिक पवित्र भूमि बोला जाए अर्थात विरजा मंडल चित्रपड़ा जाए क्रमाधिक पवित्र भूमि बोला जाए गोटे पार चित्रपड़ा महानदी पार हो जाते दक्षिण सिंधु उत्तर तीर पर्यंत एक पाद पकायन स्थान पर पाद पकाय स्थान अटे श्रेष्ठतर भल कर बुझा महानदी को पारी होकरी दक्षिण सिंधुर उत्तर तीर पर्यंत दक्षिण सिंधु होती पुरी समुद्र तट तार उत्तर तीर सेटा दक्षिण द्वार आप स्वर्ग द्वार है दक्षिण तार उत्तर पट पर्यंत कौन कहले दक्षिण पर्यंत एक पाद पकायन स्थान अपर अर्थात चित्रपड़ा नदी प्रथमे गोटे पाहुंड पकईबे सेटा पवित्र तापर द्वितीय पाहुंड पकईले से प्रथम पाहुंड ठाकुर द्वितीय पाहुंड स्थान आहरी अधिक पवित्र यहीपरि धीरु दिन माने अधिकरु अधिक एक पाद पकायन स्थान अपर पाद पकाइबा स्थान उठे श्रेष्ठतर सर्वशेष नीलगिरी मुक्तिदायक एवं परिशेष आसिक पहुंचे चित्रपड़ा नदी ठारू आसिक नीलकंदर रे पहुंचे विष्णु रूप धरे तही जाए जो लोक नीलकांत मणि सर्वशेष नीलगिरी मुक्तिदायक विष्णु रूप धरे तही जाए जो लोक आगुरी आम पढ़ीचे ये पूरी श्री क्षेत्र रे 3 जन लोक विष्णु रूप धारण करती जड़े जे कि महोदधि स्नान करे से तार मृत्यु महोदधि स्नान कले से विष्णु रूप धारण करे सेटा गला सारूप्य मुक्ति जे से बसवास करे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जे बसवास करे सी मध्य सारूप्य मुक्ति पाए एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ जे कि नीलकंदन भगवान का दर्शन कर दे जी रथे तु बामनम दृष्ट अपनार जन्म न विद्यते बोलिकी देखी दिए केते जे कि रत्नवेदी रे भगवान को टिके दर्शन कर दिए सी मध्य विष्णु रूप प्राप्त हो जाए तो से विष्णु सर्वशेष नीलगिरी मुक्तिदायक विष्णु रूप धरे तो जो जाए जो लोक तार उत्तर दिगे एकाम्र कानन रामर अछई एक सुप्रसिद्ध वन पार्वती की संगत घिन तुम्हें जाओ निर्भय हो से वनवास कर धाओ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आम्भ अनुमति पाई प्रवेश अहिब तुम्भ समय पर जाई कोटि लिंगेश्वर पाद पदे राजत्व दीन तुम्भंकु से अभिषिक्त कराइबे पुनः यहाँ कही आम आलोचना करे सर्वतीर्थमय मणिकर्णिका नाम महातीर्थ अच्छी बोली 81 क्षेत्र रे जो अहंकार तुम्भ मन अच्छे पूरी आंभ बोले ताबे परित्याग करी हे शिव मणिकर्णिका तीर्थ काशी क्षेत्र रे से तीर्थ रे जे अवगाहन करे से साधुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाए बोली तुम बड़ अहंकार थिला तो तेणु तुम अहंकार टाक चूर्ण करने मुझे व्यवस्था करी अहंकार टाक त्याग कर दियो वर्तमान जाओ नीलगिरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जी जा स्नान कर जी बसवास कर जी मत से रत्नवेदी देखीदेव जी से मृत्युवरण कर सी पूरा पूरी साधुज्य मुक्ति पाइब ए सन्देह नहीं जाओ तो यहीपरि भाव से शिव को आश्वासना देले शिव से दुर्बुद्धि बसरु मने जो अहंकार आश्रय करी बड़े आसिक मोर पहीरे तुम्भर पूर्वकृत यहीटा किए कहले हरिक मुखरु पाई मंत्र आदेश कर जोड़ी जनाइले व्योमकेश दुर्बुद्धि बसरु मने जो अहंकार आश्रय करी बड़े आसिक मोर कहिले तुम्भर पूर्वकृत अनुग्रह चांचल्यर हेतु होई अछि निश्चय हे प्रभु आपणकर अनुग्रह रे मो मन चंचलता वर्तमान दूर हो गला आपण मते इथरे अधिष्ठित करैथिले सेटा पळेई गला
पुरुषोत्तम क्षेत्र को जीवार निमंते आपण जीवन आदेश को देव मते से ही आदेश को शिरोधर्य करी मु करिन से मुक्तिदायक क्षेत्र जीवी निश्चय जानो आपण मो प्रति अनुग्रह को देखाई तुष्ट कर मते स्मित मुखे कथा कही पुरुषोत्तम उत्तर विरजा क्षेत्र को आपण पालन कर घेनी मो कथा को से क्षेत्र जेपरी तुम्हारा चक्र जोगे विनष्ट न होई रही थिब जुगे जुगे जेते बेले सुदर्शन चक्र द्वारा बड़े धोखा मिलगला से बर्तमान भगवान नारायण ठारू गोटे बर मागिने ये जो विरजा मंडल मत आप जो कहते सीटा विरजा मंडल ये विरजा मंडल को आपणकर सुदर्शन चक्र केवे मध्य यार क्षति घटे पारिब नाही एई बरटा मते प्रदान करंतु भगवान कहले तथास्तु एवं सेही दिन ठारू कौन है तदंते साक्षाते ब्रह्मा होई उपस्थित से उमाकांत को कले स्थाने स्थापित चलो आम्भे माने सर्वे ए क्षेत्र को जीवा पुनरपि शंकर को दर्शन करिबा ए शिव क्षेत्रटी रज तम बेनी गुण नाश करने को सम रथ रज एवं तम ये शिवंकर क्षेत्र ये जो लिंगराज क्षेत्र ये मनुष्यर रज एवं तम गुण को नाश करने औषधि महौषधि तेणु चाल समस्ते जीवा बोलिक कथबार्ता हेले तेणु यार नाम विरजा मंडल प्रदान करे धर्म अर्थ काम फल धर्म अर्थ काम ये तीनोटी फल यही लिंगराज मंडल विरजा मंडल प्रदान करि पारे मोक्ष कथा कही ना चौवर्ग फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष किंतु ये कहले तेणुटी यार नाम विरजा मंडल प्रदान करे धर्म अर्थ काम फल पुरुषोत्तम क्षेत्र को मुक्ति दो बोलीन कहते से बुद्धि करू सत्व गुण तेणु ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है मोक्षद विरजा मंडल कोटिलिंगेश्वर क्षेत्र जोटा चक्रतीर्थ भी कहुच्छी से धर्म अर्थ एवं काम यही तीनोटा प्राप्त हुए किंतु मुक्तिद हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक मोक्षदायक होती पुरुषोत्तम क्षेत्र तेणु विष्णुकर गोपनीय अटई क्षेत्र न देख पाप कर्मा मानकर नेत्र इटा पाप कर्मा मानकर नेत्र देखी पारे ना ये क्षेत्र गोपन होगी तेणु आज तुम भाग्य बल ये पहुंचीगल जानीगल मुझे ये कथा कहले एवं नारद को पूजा कर पुणी पचारती किए महीपति भितर हस होई नसे महीपति नारद को पूजा करी पुणी पचारती ब्रह्मांकर पुत्र तुम्हें साधु गुणे श्रेष्ठ सबु समय होई थाओ ध्यान निष्ठ जगते तुम्भंकु नाही किछि अगोचर पचारिबा मात्र सबु कथा कही पार जे पुरुषोत्तम देवलटा को परिक्रमा करी आपण देवल परिक्रमा कले किंतु शिव मंदिर रे देवल परिक्रमा कला बेले जो गुप्त गंगा थाए सेठु पुणी बैक करा जाए आपण माने निश्चित भाव रे आनिथिबे यही परिक्रमाटा कोटिलिंगेश्वर जो अछंती लिंगराज मंदिर केते दूर तांको मंदिर सीना से कड़े करा जाए नहीं किंतु तांकर चतुर्पार्श्व रे कोटि कोटि लिंगेश्वर अछंती सेटा को सीए सेठी परिक्रमा करचंती एवं गोटे पार्श्व ठिया है बेले कौन है तहिरे संतुष्ट हो देवत्रिलोचन बोईले शुण हे नरपति इंद्रद्युम्न तुम्भ तुल्य विष्णु भक्त पृथ्वी रे नाही अपरे पवित्र करियछ निज देही ए कारण तुम्भ मने मांसा अछि जहा अल्प दिन रे परिपूर्ण हेब ताहा एते बोली शंभु से ही राजा समक्षे तो अंतर ध्यान हो गले अंतरिक्षे भगवान शंकर इंद्रद्युम्न को वर देले जहा तुमर इच्छा अच्छी सेटा निश्चित प्राप्त हो तुम्हें नीलकंदर रे भगवान विष्णुकर चतुर्भुज मूर्ति निश्चय देखी पार जाओ पुणी गगन ठाई नारद मुनि की कहले से महादेव कोमल रे डाकी गगन थाई नारद को कहले शुण शुण यहाँ इंद्रद्युम्न जानू ना नारद को खाली कहूँ अरे स्वयंभू तुम्भंकु जहाँ कही पूर्वे तुम्भे से कथा को मने विचार ने तुम बापा ब्रह्मा स्वयंभू से तुमको जहाँ कही सेटा विचार कर अश्वमेध विधान को संपादन कर
विलंबरे कार्य सिद्धि नु होई देखंतु आमे को विलंबे कार्य सिद्धि किंतु ये कहते विश्वस्य शीघ्रम आमे विलंबरे कार्य सिद्धि भी कहू आ विलंबे शुभस्य शीघ्रम बोलिक भी कहू विलंबे कार्य सिद्धि मन को बुझेगा अपन जे जहाँ कहला विलंबे कार्य सिद्धि विलंब होची तो और कार्य सिद्धि हम कहीं चिंता करते पुणी जिते दरकार शुभस्य शीघ्रम जदि विलंब करिवो ताले हाथ खसीज एठी भगवान शंकर से कहले सी विलंबरे कार्य सिद्धि नु होई काहार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र गोटे भी अटे भी विष्णुकर कलेबर स्वरूप एक कथा निराधार से क्षेत्र जो अंतर्वेदी अच्छी रही से वेदिक विष्णुकर हृदय अटई आगु आम पढ़ी अंतर्वेदी सी हूँ विष्णुकर हृदय जी अंतर्वेदी सी होती विष्णु यज्ञ कथा उठे बेले बेले जी यज्ञ पुरुष भगवान सी यज्ञ श्रुव भी यज्ञ शुच भी यज्ञ आर्यस्थली यज्ञ काष्ट यज्ञ हवि यज्ञ तेणु ये अंतर्वेदी विष्णु से कहले जे अंतर्वेदी होचंती विष्णु एवं से ही वेदी की रक्षा करवा सकाशे अष्टमूर्ति होई अछि विष्णु को आदेश कहले मु 8टा मूर्ति होईची आपण माने समस्त जानि छथि से 8टा मूर्ति हम आगु पढ़िजे आगु आलोचना कर साजे एवं अष्टमूर्ति होई अछि विष्णु को आदेश शंख परि विषय से वेदीर आकृति मु ताहार अग्रभागे करिछि स्थिति देखंतु वेदी कहले अंतर्वेदी केवल भगवान जो वैशती नुह समान मंदिर टाक बोधे ये अंतर्वेदी बोली कह जाउची जार की ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्रटा शंख भाया अच्छी तार अग्रभाग नीलकंठ नाम जो वेदी अच्छी वेदीर अग्रभाग शंखर जो अगभाग जोटा गजिया होकर थाए जो पुरुषोत्तम क्षेत्र अग्रभाग गजिया होकर समुद्र भीतर को जाइए जो नीलकंठ भगवान विराजमान कहले रही अच्छी दुर्गा को घिनी निज संगे तुम्भे ए राजा को सैन्य सखा सहित घिनी चली जाओ एठाव को प्रभात जो नीलकांत मणिमय तनु धरी से पुण्य क्षेत्र में बास करते हरि एवं से मूर्ति हो गले अंतर्ध्यान तो आउ तुम्भे नहीं तही न पाइब जानो तेणु आंभ अनुमति क्रमे चली जाओ से ठारे नृसिंह क्षेत्र निर्माण कराओ बर्तमान आउ से इंद्रनीलमणि मूर्ति आउ नहांती कंटिल पाखरे जो नीलमाधव बोलिक विचार करा सेठी आ सी नीलमाधव मूर्ति नहांती केटा कंटिल आम नीलमाधव बोलिक कंटिल नीलमाधव बेड़ा पाखरे कौन करी सी जो कंटिल नीलमाधव को डेई सारा से पाखरे महानदी को डेई सारा पर नीलगिरी अच्छा तेणु सी नीलमाधव किए किए आगुरी जो आम नाटक विश्वा बसु आपनर विद्यापति से विश्वा बसुर झील सहित तांकर जो प्रेम संपर्क इत्यादि उपर जो आलोचना हुए सेटा से नीलमाधव मूर्ति को लेकर हुए किंतु ये से सब नाई एटा नीलमंदिर नीलाद्रि नील पर्वत जो इंद्र नीलमणि मूर्ति कथा ये आसती तेणु ये कहले शंकर जे से इंद्र नीलमणि मूर्ति आउ नाही तमें जाइकरी सेठी अश्वमेध यज्ञ कर व्यवस्था कराओ से पुण्य क्षेत्र बास करते हरि एवं से मूर्ति होइले अंतर्ध्यान आम्बे तुम्भे आउ तही न पाइबा जानु तेणु आम्भ अनुमति क्रमे चली जाओ सेठारे नृसिंह क्षेत्र निर्माण कराओ ता अर्थ भगवान विष्णुंकर दारु मूर्ति ये प्रतिष्ठित हवा पूर्व सेटा नृसिंह क्षेत्र जोटा कि भागवत नुमयी नृसिंह चरण परम कारण यहीटा जो अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले एटा भी तार गोटे कारण है पारे कारण से नीलकंदरटा हूँ प्रथम नृसिंह क्षेत्र थिला से नृसिंह क्षेत्र निर्माण कराओ पर जाए दारु मूर्ति आसिक विराजमान करेंगे तेणु से आगे भगवान नृसिंह जस्ते हृदय संवित्तम नृसिंहम अहम भजे से क्षेत्रटा जाकर तुम निर्माण कराओ नरसिंह देवंकर क्षेत्र जो रूपे सुंदर दिशब ताहा कराइब आपे ये नृपति से क्षेत्र रे आंभ सन्निधान सहस्रेक अश्वमेध करंतु जतने ये नृपति जिते सहस्रे अश्वमेध करेंगे गोटे नुह 1000 अश्वमेध कर सारा गोटे दारु वृक्ष देखिए दारु वृक्षटा चक्षु समक्ष को आस जो दारु वृक्ष रुकी बहा दारु जाकरी
चतुर्धा मूर्ति निर्माण है बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन तदंते निर्मल ब्रह्मरूपदभूत वृक्षटी यहाँ देखाइब ब्रह्मासुत तहीं पर विश्वकर्मा सेठाकू आसीन से वृक्ष चारि मूर्ति करेंगे गठन एवं ब्रह्मा निजे आसी ताकू प्रतिष्ठा करिवे सहस्रे वर्ष काल तहीं जो चारि प्रतिमूर्ति गठन होइबे ब्रह्मा निजे आसी तांको प्रतिष्ठा करिवे सहस्रे वर्ष काल तहीं नृपति निवास करिन मने बहि दृढ़ भक्ति पुणी सहस्रे अश्वमेध यज्ञ हरिंकर पूजा करी पापहीन हेबे नृपवर पापहीन हेले दारुमय विग्रह रे हरि के दर्शन करिवे सख्य सख्य ये स्वचक्षुरे देखंतु प्रथमे 1000टा अश्वमेध करिवे प्रथमे 1000 अश्वमेध कर सारला परे गोटे दारू तैयारी हवा पाए जो ब्रह्म वृक्ष तांको चक्षु समक्ष रे देखा दबो तापर से ही दारू वृक्ष रु चतुर्धा मूर्ति हेबे से ही चतुर्धा मूर्ति को ब्रह्मा निजे प्रतिष्ठा करिवे चतुर्धा मूर्ति प्रतिष्ठित हला परे 1000 वर्ष ये पुण्य राजत्व करिवे तापर पुणी सहस्रटा अश्वमेध यज्ञ करिवे जा फल रे से पाप शून्य हेबे बोली कहले हरिंको दर्शन करिवे सक्षे एवं सेते बेले जाई से भगवान विष्णुंकर शंख चक्र पद्मधारी मूर्ति टाकू देखिवे कहले एते शीघ्र दर्शन करिवार एते संभावना नहीं जगत आश्रय से जे प्रभु जगन्नाथ तांको रूप देखिले होइबे कृतार्थ से पुणी परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले 1000टा करिवे अश्वमेध यज्ञ से समय भगवान जगन्नाथ तांको स्वचक्षुरे देखा देबे यहा सुने ब्रह्मासुत नारद महर्षि मस्तक उपरे बेनी करकु निवेशी सत्यभार प्रणिपात करिन शिवंकु अनंत विनय अत्यंत विनय वाक्य कहले ताहांकु हे प्रभु मते आज्ञा देलो जहा पूर्व पितामह ब्रह्मा कहिथिले ताहा हे शिव आपण पुणी ब्रह्मा नारायण भिन्ना भिन्न नुह एका आत्मा तीन जन से कारण ये नृपर सौभाग्य संपत्ति उठी दृश भाव वृद्धि पायती आपण ब्रह्मा विष्णु एवं शिव समस्ते एक आत्मा ये होचंती तेणु यांकर जो नृपति इंद्रद्युम्नंकर ये विशाल अभिवृद्धि घटवार कारण है सेटा कारण से ब्रह्मांकर वर प्राप्त हेले मते पठेले ब्रह्मा साहाय्य करबा पाए सीए शिवंकर वर प्राप्त हेले जाओ तुम भेजो नीलकंदर रे भगवान विष्णु को एवं स्वयं भगवान विष्णुंकर आज्ञा से आसिक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जनकर मिलित शक्ति आज इंद्रद्युम्न को एते प्रभावशाली करछि प्रतिपत्तिशाली करछि तो देख विचारिले कि आश्चर्य नुह ये कथा हरिभक्तंकर अटे अतिरक्त पंथा देख केते देव केते प्रधान मानव नाहंती जगत रे होइण संभव किंतु क्षुद्र क्षुद्र व्यक्ति गण अनायासे संतोष कुजन माय विष्णु को मानसे एटा अतीव तत्वपूर्ण भगवान विष्णु को प्राप्त होगा पाए किए केते केते यज्ञ केते तप केते आगम निगम व्यवस्था केते जोग केते करी करी प्राप्त होगा पाए चाहती किंतु कहीं पाती नहीं किंतु एमती समय आसे अति साधारण लोक मध्य विदुरंका भरी अति निर्मल हृदय लोक किछि खाइबा को न देकरी तांको स्त्री तांको कदली चोपा धरे देले मध्य से बड़ खुशी हेकरी खाइ दियंती किंतु तांको दुर्योधन 56 भोग करके आस घरे हमर खायो बोली डाकी देले भी से जानती नहीं देखो केते देव केते प्रधान मानव नाती जगत रे होइण संभव किंतु किंतु क्षुद्र व्यक्ति गण अनायासे संत सरु जनमाय विष्णु को मानसे यार बहुत उदाहरण अच्छी केमती गला सकू बिक्री करे तहिरे जीविका निर्वाह करती जो गोपर गोपिका गोपर गुआली माने
मथुरा हाट को दधि बिकिकी जाइकरी भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त हो गले। पुणी से पर्ण कुटीर कुंज आदि स्थानांतरे विटपी भाव को धरी अरण्य भितरे। एटा मनीषर बुझा गोटे देखो विटपी भाव को धरी विटपी भाव से भगवान श्रीकृष्ण को तांकर देह धारण परिवार भाव धारण करके तरी गले। यही कथार तात्पर्य बुझापी लोक बहुत कष्ट हुए। अरे भगवान कृष्ण मात्र 8 वर्ष बयसर पिला एवं काल द्वितीय श्रेणी छात्र 6+ ले जाई ना लेखा हो बेसी से बेसी तृतीय पढ़वार छात्र जड़े तृतीय श्रेणी छात्र को जड़े अति कम 16-17-18 वर्षर युवती केबे मध्य से 8 वर्षर छात्र ठारू 60 वर्षर शिशु ठारू कौन सी प्रकार प्रेम अर्थात श्रृंगार कौन सी प्रकार आशा कर पारे। एटा बड़ सुंदर भाव आज ना काली कौटी देखुली ये राधा जिणी गले कृष्ण को सी भाव नहीं करी किंतु अन्य माने जिणी पारले नहीं। अन्य माने जिणीवा पाई कष्ट होला कारण राधा जीए कृष्ण सीए राधा पाखरे पुरुषत्व व स्त्रीत्व नथिला सी कृष्ण सहित पूरा एकांग तेणु से बाप एवं पुओ भल कर विचार करंतु बाप एवं पुओ बाप एवं झीओ झीओ को कोढ़ई कर कुंडई कर धरची पक्षरे बाप भिड़ी कर धरची सेटा जदि किए कहे जे बाप झीओ तांकर प्रेम कर मूढ़ आ दुनिया रे के ना। ये राधा कृष्ण होउछंती सेया ए भक्त एवं भगवान ए माने केवल गोटे आत्मा दीटा रूप गोटाए आत्मा गोटे शरीर दीटा रूप तेणु तांकु मूर्ख गुड़ाक जो माने हीनमन्य भाव जो मानकर थाए से माने तांकर सीटा को एमती ये विटपी कथा लेखा है विटपी भाव कौन मु थरे भी कहतुली आज भी कहूँ ये चंद्रटा मोर भी मामू मो मार भी मामू मो बापार भी मामू तांका मो गोसी बापर भी मामू मो गोसी भी मामू सेमती ये कृष्णटा ये समस्त सचराचर स्वामी ये मो मार भी स्वामी मो स्त्री स्वामी मो झीर भी स्वामी मो नातुण भी स्वामी। तो ये भावटा गोपिका माने निजे धरी करी तरी गले बोली एवं एकमात्र काम भोगर से बिड़सिले तही रे हरिंकी साजुज्य को लाभ कले या किए काम काम कहले इच्छा भगवान को हाथ में पक्षरे कुंडई धरबार इच्छा से इच्छा को जी नेला अरे शालग्राम शिला को छात्र धरिक शोबार इच्छा से इच्छा जी प्राप्त है सी हूँ राधा सी हूँ कृष्ण एवं राधा प्रेम से अच्छी या न जाणिक जी जहाँ कहतु एवं तहिरे हरि साजुज्य को लाभ कले दुर्दांत अटे जे शिशु पालन पोती कृष्ण कथारे द्रोह कर्म करनीति सत्य अपराध करी सभा मध्य बोला सर्वे देखुंत विष्णु अंगेलीन है आप जानते 100टा दोष माँ मागी नहीं 100टा दोष क्षमा करू बापा हाँ 100टा करी 100 छाड़ी नहीं यहाँ आपण मैंने जानते शेष जिते राजस्व यज्ञ 100 कहते भगवान श्रीकृष्ण और देख 96 है 96 देखु गोटे चोर दधि चोरी कर दिन जाऊँ गाय मराटा ब्राह्मण मराटा एमती करी निंदा करी 100 पूरला जिते पलि आसले चक्रराज सुदर्शन ताकू मुक्ति प्रदान करने एवं मुक्ति देदेले व्याधबद्ध कर हृदय को तीक्षण ये से किए व्याध अरे जारा सबर ये सी जारा सबर भगवान श्रीकृष्ण कोमल पाद को मृगल कर्ण मन कर बाण बिंधी देला एवं से बाण प्राण अंत है न पार था अरे प्राण अंत ही न थाई पारे किए कह प्राण अंत है नहीं से जो नियम करते से नियम से बंधा
से नियमटा को सामर्थ्य थिले मध्य नियम को से बेनियम करती नहीं से केतबे खंडन करती नहीं से चाहिए सी द्वारा सबर किए बापार बापा किसी कर पारि न किंतु सी चाहिए मोर समय हो गला मु वर्तमान वैकुंठ को जीवार मोर स्वभाव को फेरी जीवार समय हो गला तेणु जरा सबर को मोक्ष प्रदान करदे उठो सबर छाड़ पाए आहु न करो किसी भय अरे मोर पादटा को छाड़दे उठ सीधा तो पाई आसीगला स्वर्गरु रथ आसीगला तो से रथ रे आरोहण करी जा वैकुंठ धाम को तो मुझे देली आउे पुणी आउ किए सेमतिया लोक थिला मथुरा दांडरे कुजी वस्त्र को ओटारी गृहे घेरीगला पथे गला बेरे हरी छोटिया पिला 8 वर्षर शिशु कुब्जा देखीदेला कुब्जा चंदन धरिक जाऊची कहते मत टे मखई दो अरे कंसर चंदन तुमको मखई मो मखा ठीक अच्छे मखई दौर चंदन मखई देला कुजटा को आउसी आउसी टे हाथ में से कुब्जा हो गला अनिंद्य सुंदरी एवं ताकू से स्वामी रूप में मु पाइबी बोलिक इच्छा करती स्वामी टे पाती जोटा कि आपण शूर्पणखा विचार करके आसला राम पाखु हे विधुर विधु रश्मि प्रतिम लक्षण को जाकि कहूँ पंचशरे पंच बिही अच्छी बिही मो पाई बारण कर बरण मोर करे कर कार बोरण मु प्रेम पासे पारावारे भासी गली बारे उद्धरी धर मो पुराण लक्षण को कहला हे विदुर तुम स्त्री नहीं विधुरश्मि प्रतिम ये चंद्रंकर रंग भाया तुम देह रंग तुम पाखे तुम मत बिही अच्छी बिही मो पाई बर बिही जे ब्रह्मा तुमको सृष्टि कर मो पाई बर मत ग्रहण कर बोले रामानुज राम तू शुण दास दासी पणे भरा मन अधीन अधीना होई बुझे वीर से नसीन पारी बुझे तेणु से रघु नानो गो अरे अधिपति अधिक पत्नी रमते नाही किछि अभिगुण गो लक्षण कहले अरे तो तेल कंडौची से हूँ अधिपति रजा अधिक पत्नी रमण कले तार किसी अभिगुण नुहे 50टा 60टा गोटे धरती कौन ता पाखु जा यहीटा शुणिक दौड़ा पुणी राम को राम पत्रे पत्र रचिले घर तरे क्षणे लक्षणे क्षणे राई कहले तड़ती विहर कान न करी त्रिपति भाषा तरी धरी चले जो साजे आशावती आशा आशारे रहा लक्षण छेदते नाशा जे जिते नाशाटा को छेदीदे लक्षण आशार आशावतर आशाटा मौली गला कहला या पाई था के इच्छा करी पति रूप मिलला नहीं से भगवान से ताकू कहले अरे तते मिलबी आज ना काली मिलबी द्वापर जुग मिलबी जा से कुब्जा आज ताकू स्वामी रूप में किसी क्षण पाई से तरीगला कहवा तात्पर्य है भगवान को प्राप्त होवाई ये महाभव ठाकुर ये प्रवृत्ति महागर अनुभव ठाकुर या किए किसी पाई पार नहीं या भाव ही ये पाइब से भाव पाइब तेणु से कुब्जा ताकू भाव पाइला ताकू के पैसा देकर सुना देकर कर्पूर देकर हलदी आउ कौन सब देकर कहीं पाइबे नहीं तो ये गंधर्वी तनु धरी स्वर्ग गला जहा को स्वर्गर नाई काहे खोजी खोजी दिने ही न पाती भोग कला कुजी पूर्वे चंडाल एक थिला अति दूर देशे ताकू एमती बहुत गुड़े उदाहरण अच्छी जी नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदये मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मु वैकुंठरे भी रहे नुहे
जोगी नाम हृदय न तो जोगी मान हृदय भी नुहे मो भक्त मते जे भाव जो डाके मुझे थाए मोर घर द्वार किसी ना मुझे अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान तेणु सेटा से निजे कहते यही कथाटा ये लेखाए से निकट थे एक क्षत्रिय ब्राह्मण विष्णुर भक्ति करती से अनुक्षण तथापि से हरिदा को मुक्ति न दे ठकिले निजर माया भ्रम को दिखाई से हरि तुम्हंकु पुणी मो पिता ब्रह्मा को ठकुंट देखाए निजर माया को देखु ये कहते इंद्रद्युम्न को कहते नारद ये लोक तो ठक ये तो मत ठकी झील गोटे के देखा देकरी से पुणी तुम से पुणी कौन कहले से हरि तुम्हंकु पुणी मो पिता ब्रह्मा को से हरि तुम्हंकु पुणी मो पिता ब्रह्मा को ठकुंट देखाए निजर माया को ब्रह्मचर्य करी गौतम आदि ऋषिगण तपस्यारत होती अनुक्षण तथापि तहुरे बहु दुखरे जे घर से देह को धरी होती अमर मुकति ताहांकु जेबे लाभ हेउना एथिरे अधिका किछ कहि मुहि जेबे ज्ञानी गणकर मुक्तिर सकाशे बहुत उपाय अच्छी बोली शास्त्र भाषे से ही उपाय मुख्य पथा अनुसरण करती बहुत कष्ट सही ज्ञानीगण मुक्ति प्राप्त होगापाई बहुत गुड़ा बाट अच्छी बहुत कष्ट करती केवल मुक्ति पाइबा किंतु पाती नहीं कौन कहीं कहती नहीं तथापि से समुदाय उपाय तांकर जो फल दिए बोली जान तुम्भे हर तदापेक्षा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र परे बास कले फल हुए एक दिवस रे देखंतु इते गुड़ा काम करी जो फल मिले नहीं गोटाए दिन जदि श्रीक्षेत्र रे बास करेंगे ताले से फल मिले बोलिकी कहीदेले यही उपायटी निज सखार पराए विष्णुकर साजुज्य को प्राप्त कराए तांकर जो मुक्ति साजुज्य मुक्ति आप साजुज्य सारूप्य सालोक्य साष्टी इत्यादि जो मुक्ति गुड़ाक अच्छी से भर साजुज्य सहित जोग हबार मुक्ति को जी श्रीक्षेत्र में मृत्युवरण करे जे दिने बास करे से साजुज्य मुक्ति मिले बोलिक कहुए यह जानिक से ही माया भी विष्णु को जे बांछा कर साक्षात पाइबा पक्षर विघ्न शून्य उत्तम उपाय श्रीक्षेत्र देखु तारे लोक को एत सहज कथा कहे कष्ट कर आवश्यक ये विष्णु तो समस्त ठकुची किंतु जे जदि केमिति करी करे बड़े कौशल आज काली पौदिन मरवा पूर्व जदि पुरुषोत्तम क्षेत्र को पहुंची गले या कि सहज उपायटा अच्छी तो एड़े सुंदर श्रीक्षेत्र रहा कथा ता पक्षरे विघ्न शून्य उत्तम उपाय श्रीक्षेत्र रहा अटे एक विघ्न शून्य उपाय भगवान को प्राप्त हबार विघ्न बिना बाधारे जो भगवान को प्राप्त हबार गोटाए उपाय जाकर श्रीक्षेत्र में रही हरि क्षेत्र स्वरूप वास स्थान निर्माण विष्णु सब होती विष्णु से क्षेत्र कहला से पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात से साक्षात हरि तहिरे से विदिजे होती रक्षाकारी एवं इंद्रद्युम्न नृपति सकाश से क्षेत्र विदित हो सकल लोक एथि विषय का एनु कारण आहे देव देव त्रिलोचन एथि विषय रे बर अनुमति कर अनुमति दान नारद कहते हर को जेते बेले कि नारद को शून्य मार्ग रे डाकी देले त्रिलोचन कथबार्ता भितर नारद कहते पुणी हर को मत यही दियो अनुमति जे मुझे सैन्य सह संगे घेनी जीवी नील पर्वतर उपत्यकारे मिलबी से स्थान रही महायज्ञ दीक्षित कराइबु तुम आज्ञा रही उमाकांत तही आसी पुणी आपण पाद तले उपस्थित आहे प्रभु यथा काले हे प्रभु आपण आदर्श सी जो यज्ञ कथा से मुझे पुणी आपण निकट को आसीजी से नारद मुनि चलीगले राजपथे तहु इंद्रद्युम्न को घिनी निज साथे पुरुषोत्तम क्षेत्र को जीवा अभिलाषे गले पथ अतिक्रम कर श्रम बसे द्वितीय दिवसे जाई से माने सकले बाटे मिले कपतेश्वर देवल बाटर गोटे कपतेश्वर कपतेश्वर देवल अच्छी से कपतेश्वर देवल पहुंचले से स्थान दीर्घाकार प्रशस्त अटई विराजंती नाना विध तरुलता रही जलाशय समूह मनोहर दिशे
दीर्घ प्रति बेनी सीमा तार अर्धक्रमी ने दीर्घ प्रति बेनी सीमा एपटे अर्धक्रोश से पटे अर्धक्रोश ता पूर्व सीमा को लगी समुद्र तटरे बिलेश्वर नाम शिव अछंती सेठारे बिलेश्वर बिलेश्वर ये बिलेश्वर स्वर लिखाई हयतो बिल थाई पारे कि बिलेश्वर कौन गोटे होई पारे बिलेश्वर नामक शिव से अच्छा राजा मंत्री गण देखी करी से स्थान को आग भर हो जनाइले से राजा को सैन्य रहिबार उपयुक्त स्थान ही आज्ञा देले सैन्य को रखा ठाए ता शुणी इंद्रद्युम्न सैन्य को सेठारे रखाइले यथायोग्य मर्यादा अनुसारे तदंते कौपतेश्वर शिव को से राजा प्रणमी करिले यथा विधान रे पूजा पूजा शेष करी नारद को से घेनिण तहु जीवापाई रथे करे आरोहण विष्णु को स्मरणा करी मनवचन रे श्रीक्षेत्र जीवाकू रथ चलाइले खरे कपतेश्वर एवं बिलेश्वर महादेव को पूजा कर सारिबा परे पुणी नारद घेनी रथ रे द्वितीय दिवस ये बसीगले जगन्नाथ प्रभुंकर चरण सरोजे हृदय स्मरी कहे सरोज हृदय ने स्मरी कहे रत्नाकर द्विज भक्ति मुक्ति प्रदायक हे पवित्र पुराण श्रवण रे शुणी तुष्ट हुओ साधुगण श्रवण रे शुणी तुष्ट हुओ साधुगण श्रवण रे शुणी तुष्ट हुओ साधुगण एकात्मा हरिहर नुहंती पृथक कहती पृथक बोली मूढ़ मोती लोक कोटिलिंगेश्वर रूपे तुम्भे पूजा पाओ एकाम्र कानने प्रभु आहे दयामय हरिहर रूपे तुम्भे करियछ विजय दीन हरिहर नामे नमे चरण सरोजे स्कंद पुराणे उत्तर खंडे इंद्रद्युम्न राजा नारद महर्षि सह एकाम्र कानने प्रवेश नाम द्वादशोऽध्याय भीमस्यापि रणीभंगो मुनिरपि मति भ्रमम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते हरि ओम मंत्रहीन गला वर्ष बाहा माने भुवनेश्वर जाइथिली भुवनेश्वर रु आमे सब जाइथिलु काकटपुर मंगलांक भितरे मु मांकर फोटो आनिथिली मोर दियो घरे माने ठाकुर मंदिर रे मां को बसैथिली सेदिन का मो सांगर झियर बाहागर थिला आमे सब जाइथिलु तांकर कोन से झियर बाहागर राति रे रखिथिले तांकर 2टा बेलको 2टा 2:30 भितर बाहागर सरी गला हेले सेठु तो आमे कोड जाई परिबोनी तेणु करी से सांग कला चल आम घर को पळेबा हेले गाड़ी काढला भितर कोन होईची सी तार गाड़ी नेकरी पळेई गले आमे आ रास्ता जानिनो सेठु हेले आमे जो रास्ताटार जानिचु सेही रास्ताटार आमे आसिलु तां घर को जिबु बोली आसिला बेलको कोन होईची आमे रास्ताटा भूली गलु हेले से रास्ताटा आमे केते चेष्टा कलु पाइलुनी हेले जोठी जाउचु पुणी सेठी की मझी की पळी आसुचु एमिति हो हो कोन होईची राती सेतल को 2:30 हलाणी हेले सेतबल को कोन होईची ना पिला जाक कोन करले आमे से माने गली रास्ताटा तो आसुचु 2टा पिला आसिकिरी गाड़ी रे आसिले कोन कोन कहि देखि से माने गाड़ी रे पळेले पुणी से पिला 2टा गला पर आउ 4टा गाड़ी मिसै कि 8टा पिला आसिले हेले आमे को करबु मु मो सांग कहली गोटे काम करे फोन काढे आउ रास्ताटा मैप रे देखि दे जे हम पळेई जिबा हेले से सांग मते पार्टी कला तो राती अधरे कोड रास्ता रे आसिलु
ଆଉ କୋଉଠି ମ୍ୟାପ ଦେଖିଦବୁ ଯେ କୋଉଠି ରାସ୍ତା ତ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏମିତି ବୋଲିକି ସିଏ ପାଟି କରୁଛି। ମୁଁ କଣ କଲି ତାକୁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆସିଛି, ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ଏମିତି ଆମେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକା କଥା ହଉଛୁ। ସେ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପିଲା ଯାକ 8ଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ 6ଟା ପିଲା ଆଗ ପଳେଇ ଗଲେ। ହେଲେ ସେ ଯୋଉ 2ଟା ପିଲା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ ସେ ପିଲା ଯାକ ଏକା ସେତିକି ଭିତରେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 5-6 ଥର ସେମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଥିଲା ଭିତରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଆସିଲା, ସେ ଗାଡିଟାକୁ ପଚାରିବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନାଇଁ ତୁ ତାକୁ କିଛି ପଚାରେନା, ସେ କୁଆଡେ କହିବ ତାପରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା କଣ ହବ ଅସୁବିଧା ହବ ତୁ କିଛି କହନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେନା। ସେ ଗାଡିଟା ବି ପଳେଇ ଗଲା। ହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ ଏକା ମୋ ଗାଡିର 2 ସାଙ୍ଗ ଏକା ବସିଛୁ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ନିଶୁନ, ପୁରା ମାନେ କୁକୁର ବିଲେଇଟେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କି ପକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଡୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ହେଲେ କଣ କରିବୁ, ମୋର ଡାହାଣ ପଟୁ ଜଣେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମାନେ ଡାହାଣ ପଟ ଏକା ଗଛ ରୋଡ ସେପଟେ ଗଛ ଟଗର ଗଛ ଥିଲା, ସିଏ ଆସି ସେଇଠି ଟଗର ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ରାତି 2ଟା ଅଧରେ କିଏ ଟଗର ଫୁଲ ଆସିକି ତୋଳେ? ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସେଇ ମାନେ ସାହିର କିଏ ହେଇଥିବେ ପରା ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋହିତ ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଇଏ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବେ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। କହିଲା ସେ କହିଲା ନାଇଁ 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 ତୁ ସେଠିକି ଯାନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ସାହସ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଇ ମୋ ଗାଡିଟା ନେଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି, ଗାଡିରେ ଏକା ବସିଛୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ନା କଣ ହେଲା? ନା ଗାଡିଟା ସରି ଗୋବିନ୍ଦ ନଗର ଟା କୋଉଠି କହିପାରିବେ ଟିକେ? କହିଲାରୁ ସିଏ ବୋଲେ ହଁ ସେପଟ ଆଡେ ଏମିତି ଗଲେ ହବ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେପଟରୁ ଯାଇକିରି ଏଇଠିକି ପଳେଇଲୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାଗଲାନି। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଛି, ଘନ ଘନ ଫୋନ କରୁଛି ସେ ଆର ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଯାହାର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ହେଲେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ସମୟରେ ସିଏ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣଙ୍କ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଲୁ, ସେ ଯୋଉ ପିଲା 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ଆମକୁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋଟରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେମାନେ ଆଉ ଆସିଲେନି ମଧ୍ୟ। ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲା ପରଠୁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହେଲା କହିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ମତେ ସବୁ ସିଏ ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ, କଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲସ ପୁରା କହିଦେଲି। ହେଲେ ସେତିକି ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତମ ଘର କୋଉଠି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଯେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ହେଲେ ମୋ ପାଟରୁ ମାନେ ଏମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ବାହାରି ପଡିଲା ଏଇଠି ଗେଟ୍ ବଜାର ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗେଟ୍ ବଜାର ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ କହିଲା ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହନା ବୋଲିକି କହିଦେଲା କାନରେ। କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ତା ଦେହରେ ଚୁପ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କଣ ହେଲା ଏତେ ରାତିରେ, ବାଟ ଭୁଲିଗଲ କି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ ବାଟ ଭୁଲିଗଲୁ ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲି କହିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଥିବେ, ଆମେ ସକାଳ ପାଇଲେ 5ଟା ହେଇଗଲେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଗଲା ଆମେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ, ଏତିକି ଖାଲି କହିଲି ତାଙ୍କୁ। କହିଲାରୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଭଲ ପାଇବେନି ଆଉ ଇଏ କରିବାକୁ, କଣ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ମାନେ କାହାକୁ ଆଣିକିରି ଘରେ ପୁରେଇଲେ, ବୋଲେ ଘରେ ବସେଇଲେ। ହେଲେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି, ନା ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ତାର ଆରପଟେ ତାଙ୍କେ ଘରଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ବୋଲା ବେଳୁ ସେ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ହେଲେ ସିଏ କହିଲେ କଣ ମୋ ପିଲା 2ଟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବୋଲିକିରି। ହେଲେ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା 2ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟାଇମ 2ଟା
53 ନା କେତେ ଦିଟା ଅଧେ ନା ଦିଟା 53 ଏମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ପୁରା। ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେମାନେ 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ, ଉଠନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଛାଡିଦେବେ। ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ବୋଲେ ହଉ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ କଣ ନା ତମେ ଥାଉ ମୁଁ ତମକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଘରଟା ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେ ଘରଟା ପାଖକୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ରହିକି ଡାକ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆସ, ମୁଁ ଜଗିଛି ତମକୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯିବିନି ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା, କାହାକୁ ଯଦି ତମେ ଘରକୁ ପୁରେଇଲ ବୋଲେ କିଏ କଣ କରିବ ଠିକ ନାଇଁ ନା। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଆ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଭାବିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସବୁ ଠିକ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଓକିଲାତି କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବି ବୋଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କୁହେନି କେବେ କୋଉଠି, ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ମତେ, ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବସିବୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ ପଳେଇଯିବୁ। ହେଲେ ବି ସେ ନାହିଁ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲୁ। ଛିଡା ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର 2ଟା ପିଲା ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଘରର। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିକିରି ଅନେଇନୁ ମଧ୍ୟ, କି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ କରିନି। କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇନୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ରାଗିକିରି ଥିଲେ ମୋ ଉପରେ, ଯେ ତୁ ତାକୁ ଆଣିଲୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ। ହେଲେ ମତେ ବି ଡର ଥିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ, ମୋର କଣ ହେଲେ ମତେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୋ ରିସ୍କରେ, ତ ତାର ତ କିଛି ହବାକୁ ହବନି ନା। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଇକିରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବୋଲି ମା ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ବସେଇକି ଆସିଲି, ମୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଭୁଲ ତ ନ ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସି ତାର ବି କିଛି ନ ହଉ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ସେ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ। ତାଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିଲି ଖଣ୍ଡେ ହବ, ତାପରେ କାନ୍ଦିଲି ବି ବହୁତ। ଏମିତି ହେଇକିରି ତାପରେ ଶୋଇ ପଡିଲି। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା, ଉଠିକିରି ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲି, ଶୋଇ ପଡିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ତାର ଦିନ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଖଉଛି 5ଟା ପିଲା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି, ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବାଟରେ ଏତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡି ହେଇଛି ଯେ ସେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗାଡିଟା ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାଉନି କୁଆଡେ। ହେଲେ ସେତିକି ଭିତରେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ଜଣେ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ପଚାରିଲେ, ଗାଡି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିରି, କଣ ରେ ପୁଅ ତମେ ମାନେ ଗାଡି ଭୁଲିଗଲ, ବାଟ ଭୁଲିଗଲ? ନା ହଁ ଆମେ ବାଟ ଭୁଲିଗଲୁ। ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛ? ନା ନାଇଁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନୁ। ନା ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଯିବ। ଏତିକି କହିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଲୋକ ଯାକ ମାନେ ପିଲା ଯାକ ଗାଡି ନେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା କୁହୁଡି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ସେମାନେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ହେଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କଣ ନା ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ କେମିତି? ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା। ନା ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ। ସିଏ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମାରିକି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଫେରିଲେ। ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଟା ଦେଖିଲେ।